बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स, जिसका हमारा चैप्टर 2 चल रहा था और जिसकी प्रश्नावली हमारी 2.2 चल रही थी, जिसका हमने पहला दूसरा प्रश्न पूरा सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। हमारा तीसरा भी प्रश्न का पहला हो चुका था, उसकी भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम दूसरा प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार दिया है। px बराबर 5x माइनस के पाई x इज इक्वल टू 4/5। तो जिस प्रकार हमने पहला प्रश्न लगाया था उसी प्रकार हम इसे भी करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने कुछ इस प्रकार लिख लिया है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ हमें x की वैल्यू दिखाई दे रही है जो दी है 4/5। तो हमें इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ x के स्थान पर 4/5 रखना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो p है तो p x के स्थान पर 4/5 इज इक्वल टू 5 है तो 5 मल्टीप्लाई, जब एक नंबर और एक जब अल्फ़ाबेट हो उनके बीच में कोई भी संबंध ना हो, ना ही प्लस दिख रहा है ना ही माइनस दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। x के स्थान पर 4/5 रखा और ये होता है पाई। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, अगर आपको नहीं पता है तो इसको हम बोलते हैं पाई। पाई की वैल्यू एक निश्चित वैल्यू रहती है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। ये एक निश्चित वैल्यू रहती है, तो इसको हमें यहाँ रखना पड़ेगा। निश्चित रहती है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ हम पाई के स्थान पर रख देंगे 22/7, ये इसकी निश्चित वैल्यू रहती है। p 4/5 इज इक्वल टू 5 से 5 कट गए, इधर हमारा बचा 4 माइनस के 22/7। p 4/5 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। अब इनका हम एलसीएम वाले प्रश्न द्वारा हल करेंगे। तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। 1 का डिवाइड देंगे 7 में तो 7 बार जाएगा। 1 का डिवाइड दिया 7 में तो 7 बार ही जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 7 4 जा 28, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। 7 का 7 में डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आता है। अब इसको आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। p 4/5 इज इक्वल टू 28 में से 22 का हमारे बच्चे 6/1 में 7 है तो 7। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ चुकी है, यही हमारा आंसर है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के सभी प्रश्नों को इसी चैनल पर हल कराया जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।